लाइट चली गई सर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुर मिणिमो सुध केवली भणिलो। अध्यात्म प्रणेता आचार्य कुंद देव और आचार्य कुंद देव रचित ग्रंथादिराज समय सार। वो आवाज़ मेरी ख्याल से लाइट चली गई नहीं तो इतनी आवाज़ आएगी अभी फटी सी हैं। हाँ लाइट चली जाती कम रहती है आवाज़। हमारी चर्चा निर्जराधिकार पर चल रही है, अभी ठीक है ना, जिसका प्रतिपाद्य विषय अभी तक चल रहा था कि ज्ञानी के भोग में भी निर्जरा होती है, ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता है। और उसके आचार्य ने आगम प्रमाण आदि लेकर के तर्क आदि अनुमान आदि से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया कि ज्ञानी बंधन को प्राप्त क्यों नहीं होता है। और उसका सार ये समझाया कि ज्ञानी बंधन को प्राप्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज्ञानी के अंदर में परद्रव्य के प्रति जो हेय भाव है, वियोग बुद्धि है, और अपने स्वभाव के प्रति जो एकत्व बुद्धि है, उपादेय बुद्धि है, वही उसकी निर्जरा का कारण होता है। 153 नंबर 154 नंबर के कलश पर हमने कल परसों चर्चा की और जिसका प्रतिपाद्य विषय ये सामने आया कि भाई सम्यक दृष्टि एकदम अडिग रहता है। उसे निसंक शब्द दिया है कि वो निसंक रहता है। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि ये 228वें नंबर की गाथा की भूमिका भी है और इस विषय का समापन भी है, जो ज्ञानी के भोग निर्जरा की बात चल रही थी। निसंक रहता है और कौन सी परिस्थिति में बात की कि भाई वज्र का पात हो जावे, जगत में कुछ भी कोई भी परिस्थिति बन जावे, उसके मरण की बात आ जावे, लेकिन वह भयभीत नहीं होता है, निसंक रहता है, क्योंकि उसने अपने स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान किया है। अब कोई ये पूछ सकता है कि साहब अगर उसे शंका आ जाए तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। वो उसका सम्यक दर्शन है ही उसके निसंक पने के कारण से है, क्योंकि वो निसंक है, उसे किसी प्रकार की शंका नहीं है। ये उसके सम्यक दर्शन का भेद विज्ञान का कारण कहा गया है। अब 228वीं नंबर की गाथा है और 228वीं नंबर की गाथा में निसंकित अंग की ही बात आई है। आगे जाकर के एक एक की अलग अलग गाथा आएगी, भय की भी आएगी, इनकी सबकी आएंगे, सब विषय आएगा अभी इनमें। और निसंकित आदि अंग की एक एक गाथा आएगी और इनकी टीकाओं में जो है उनको एक साथ दे दिया गया है। तो गाथा पढ़ते हैं। 350 नंबर का पेज है, 228 नंबर की गाथा है ना। सम्मादेठी जीवा निशंकाओन्तिणे भयातेन सप्त भय विप्मुक्का जम्मा तम्मा दुणे शंका निसंक हो सदृष्टि बस इसलिए ही निर्भय रहें वे सप्त भय
से मुक्त हैं, इसलिए ही निसंग। मतलब आगे आने वाली गाथाएं कलश भी हमारे सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए इतने सटीक हैं कि आप पूछो मत। देखो वस्तु स्थिति क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं। कल भी हमने इस विषय पर थोड़ा सी चर्चा छेड़ी थी हमने कि हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं। आप शांति से बैठो, आप आगम को सामने रख के, मैं आगम को सामने रख के इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ वहाँ दिमाग नहीं चला जाए। आप तो आगम को सामने रखो, जनवाणी को सामने रखो, कोई योग्य व्यक्ति जानकार हो जो आपको लगे कि ये मेरी बात कहीं और नहीं करेगा, आप तो उसके साथ बैठो। आप तो 1 मिनट के लिए विचार करो कि आप जीवन से चाहते क्या हो। ये चर्चा सब आने वाली है, ये लोग परलोक भय में सब आने वाला है, जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या चाहते हो, क्या हो जाना चाहिए। तो एक कॉमन सा सामान्य सा वाक्य है कि सब अच्छा हो जाए। तो अब अच्छे होने की परिभाषा बता दो। अच्छा हो जाए उसकी परिभाषा तो बतानी पड़ेगी ना, कि सब स्वस्थ शरीर चाहिए, अच्छे सहयोग चाहिए, अच्छा धन संपत्ति चाहिए, अच्छे भोग चाहिए, यही होगा ना। हम एक एक कॉपरेशन कर लेते हैं कि देखो जिस शरीर में जो जीव जिस पर्याय में उत्पन्न हुआ है वो तो उसमें वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं। तो उसे स्वीकार करने के सिवाय आपके पास कोई मार्ग है, उसे स्वीकार कर लो। चलो संयोगों की बात कर लेते हैं। जब शरीर आपने बुद्धिपूर्वक प्राप्त नहीं किया तो आपने संयोग कैसे आप बुद्धिपूर्वक प्राप्त कर सकते हो। मतलब संयोग भी आपको बुद्धिपूर्वक प्राप्त नहीं हुए। और माता पिता भाई बहन बंधु बांधव पड़ोसी मित्र जो जो गिन सकते हो वो भी बुद्धिपूर्वक प्राप्त नहीं हुए। ठीक है। तीसरी बात अपन धन संपत्ति की बात करें कि धन संपत्ति में हमारे विकल्प तो बहुत हैं, हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर सकते हैं, पर आप ही बताओ वे विकल्प और जब आप उसके प्रैक्टिकल लेवल पर जाते हो तो उनका आना कितना अंतर हो जाता है दोनों में। हम ये कल जैसे आज वो अखबार में आई, फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई कि साहब भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या अस्त्र प्रयोग कर सकता है। तो बोले मिसाइल फेंक सकता है, ड्रोन से हमला कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, और सबके नीचे एक फुटनोट डला है कि जवाबी कार्रवाई में वो हमला कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि आप करोगे वो कुछ नहीं करें, वो कुछ करें और हम कुछ नहीं करें, सब करेंगे। ऐसा ही है कि जब हम कोई व्यापार आदि करने जाते हैं तो कल्पना में व्यापार अलग होता है और प्रैक्टिकल लेवल पर व्यापार अलग होता है। तो आपको वहाँ ये सिद्धांत रखना पड़ेगा कि वो बिना पुण्य के उदय के नहीं आएगा। अब एक भी चीज़ आपके हाथ में नहीं आई लेकिन कर्तापना पूरा है, तो यहाँ यही कह रहे हैं कि वो कर्तापना छोड़ना, वो कैसे छूटेगा, वो निसंगपने से छूटेगा। निर्भयपना कब आता है, जब निसंगपना हो। जैसे आप घर में आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आपके घर पे सीढ़ियाँ बनी हैं, अब आपको उन सीढ़ियों के उतरने का इतना अभ्यास है कि लाइट भी चली जाती है उसके बाद भी आप एग्जैक्टली वहीं पाँव रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप निसंग हैं, इसलिए निर्भय हैं। अब दूसरे के यहाँ जाते हैं तो अब आपको शंका है कि यहाँ सीढ़ी है कि नहीं है, ऊंची है कि नीची है, मैं रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा। तो ऐसे पैर रख रख के देख के कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो, मैं समझूँ नीचे और ऊपर हो, और मैं समझूँ ऊपर हो नीचे हो, तो पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, मोच आ जाएगी। तो वो घर में जो आपको निसंगपना है ना, वो आपके निर्भयपने का कारण है। अपने घर में किसको डर लगता है बताओ? हैं? अपने घर में तो आप जैसे चाहो वैसे रहो, कौन रोकने वाला है? पैंट शर्ट में घूमना है, कुर्ते पजामे में घूमना है, चड्डी बनियान में घूमना है, घूमते हैं लोग। घर में तो जैसे घूमना है वैसे घूमते हैं, क्योंकि वो निसंगपना है कि ये मेरा घर है, इसलिए उसे निर्भयपना है। अब हमें क्या करना है, वही मैंने जो प्रश्न किया कि हमें क्या करना है, तो हम चाहते क्या हैं, पहले तो ये विचार करो। और दूसरी बात उसमें, चाहते क्या हो और कर क्या सकते हो। सुनील जी बताओ क्या कर सकते हो, चलो बोलो। एक छोटे से उदाहरण से लेते हैं, सर के बाल उड़ गए, अब वापस लाना है। कितनी कॉमन सी बात है, सर के बाल उड़ गए हैं और वापस लेकर के आना है, क्या करोगे बताओ? स्वीकार करोगे कि नहीं साहब बहुत दवाई ले लो आप, क्या आ जाएंगे तो आ जाएंगे, उनकी योग्यता होगी आएगी। अब वो कई केस ऐसे देखने में आए कि आजकल वो बाल ट्रांसप्लांट होते हैं,
तो कईयों के हो गए सही, कईयों के इन्फेक्शन हो गया। मैंने तो अभी अखबार में पढ़ा था 6-8 महीने पहले कि एक को तो इन्फेक्शन हो गया तो मर तक गया वो। तो वो अपनी अपनी योग्यता हो गई ना। कहने का मतलब पूरा ये है कि अगर आपको निर्भय होना है तो निसंक होना पड़ेगा, और निसंक होने के लिए आपको केवली का श्रद्धान करना पड़ेगा। केवली के श्रद्धान के बिना आप निसंक नहीं हो सकते, और केवली के श्रद्धान के लिए आपको आगम का अध्ययन करना पड़ेगा। आगम के अध्ययन के बिना काम नहीं बनेगा। कितनी स्पष्ट प्रक्रिया है और कितनी सरल विधि है कि आपको कुछ नहीं करना है स्वीकार करने के सिवाय। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना, वो भी आगम के आधार से करे, अपनी मन की कल्पना से नहीं, आगम के आधार से करे। कि साहब आगम का आधार क्यों लगाते हो? कि भैया यदि उपयोग में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा, वीतरागता का श्रद्धान नहीं होगा, आप इसका आश्रय नहीं लोगे, तो उपयोग इतना कमजोर है कि वो यहाँ वहाँ भटक जाएगा। लोग बाग आपको ओशो की बात सुना करके धर्म बताने लगेंगे और आपको उपयोग मान भी लेगा। क्या देखो साहब ओशो ने कौन सी गलत बात कही है, ओशो ने भी तो सही बात कही है। अरे ओशो की पूरी स्टोरी पढ़ो तो आप। आत्महत्या करने वाला था, दिगंबर जैन था अपना, हाँ दिगंबर जैन था, और बहुत ग्रंथ पढ़े थे, पर उसने उस पढ़ाई को जो है ना अलग दिशा में मोड़ दिया, बस भोग की दिशा में मोड़ दिया उसको। अब आगम का मूल आधार तो था नहीं उसको। तो डॉक्टर से बोला कि साहब जल्दी कैसे मर सकते, इसका उपाय बताओ। तो उसने जो भी उपाय बताया हो, वो तैयारी हो गई, और उसकी जो एक सेक्रेटरी थी उसने प्लान निरस्त करा दिया। तो उसके ऊपर गुस्सा आया तो उसे मारा कि तूने मरने का प्लान कैंसिल क्यों कराया मेरा, क्यों मरना चाहते थे भाई साहब? क्योंकि वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं था। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, सिद्धांत तो यही है ना। न जीने का विकल्प होवे और न मरण का विकल्प होवे। जब आयु के परमाणु होंगे तो पूरे हो जाएंगे, आ जाएगा, और नहीं होंगे तो नहीं आएगा। वस्तु स्थिति तो यही है ना। अच्छा मरना क्यों है जल्दी, चलो अच्छा बता दो। चलो अपन एलोक परलोक भय की बात आएगी इसके बाद 155 नंबर के क्लास में, उसमें तो करेंगे हम। पर मैं यहाँ पूछता हूँ, बताओ मरना क्यों है? यहाँ से बहुत समस्याएं हैं। अरे अगर सिम में कोई नंबर है, जो सिम है ना मोबाइल की सिम, तो मोबाइल बदलने से नंबर थोड़ी बदलेगा। अगर आपके पाप कर्म का उदय है तो पाप कर्म का उदय तो भोगना पड़ेगा ना। अब वो यहाँ भोगो, अगली पर्याय में भोगो, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जीने की क्या इच्छा है? यहाँ ऐसा जीने लायक है क्या? बताओ मुझे, क्या है यहाँ? जिन देव का अभाव है, पंचम काल है, दुष्काल है। देखो कैसा काल आया कि जीव जीव को मार रहे हैं, औषधियों का अभाव हो गया, धर्म का प्रभाव भी कम हो गया, कुतब कुधर्म ज़्यादा चल रहे हैं। क्या करोगे बताओ? यहाँ रह के क्या करोगे? और जाने की जल्दी क्यों है? आगे भी जाके क्या करना है? तो क्या करें साहब? लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। और जिन देव ने कहा है कि सुनो, तुम इस पर्याय को क्यों देखते हो? तुम्हारी सत्ता इस पर्याय से नहीं है। इस पर्याय का तो वियोग निश्चित है। ये एक टाइम पीरियड के लिए मिली है कि अगली पर्याय भी टाइम पीरियड के लिए मिलेगी। अनादि अनंत तो केवल एक ही चीज है, और उसका नाम है अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव, और बाकी कुछ भी अनादि अनंत नहीं है। तो जो अनादि अनंत है, जिनदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सुनो, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। अब वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी, छेडाला की प्रसिद्ध पंक्ति है, जिन बच में शंका न धार ब्रस भव सुख वांछा भाने। हैं कह रहे कि साहब जिनेंद्र देव के वचनों में शंका मत करो। क्यों नहीं करो साहब? अब दो बात करते हैं। एक तो यहाँ कहते हैं कि साहब जो है जिन देव के वचनों में शंका नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि बिना तर्क के को स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या करें हम? तो कह रहे सुनो कि जहाँ शंका करना है, और वो शंका यदि प्रश्न है और समाधान उसका करवाना है, तो वो वीतराग कथा कहलाती है। वीतराग कथा कहते हैं उसको। शंका उत्तर जानने के लिए भी तो शंका होती है कि सब ये बताओ सुमेरु पर्वत की लंबाई कितनी है? कि 1 लाख योजन का है।
कि कहाँ लिखा है कि सब देखो सब करणानियों के ग्रंथों में लिखा है। वो लिखा है और 1 लाख का 1 लाख वैसे स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि केवली भगवान ने बताया है, आपके पास देखने का कोई साधन नहीं है। तो उसको इस प्रमाण रूप में स्वीकार करना, इस रूप में स्वीकार होगा वो। शंका की बात ऐसी कि कोई ये कहे कि साहब देखो जीव थोड़ा जीव है और थोड़ा अजीब है, ये काम नहीं बनेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। चलो और सरल सी बात करता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जिनवाणी पे जैसा श्रद्धान होना चाहिए वैसा है। अभी आप रोज आ रहे हो, उस पर प्रश्न नहीं है मेरा, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये पूछता हूँ कि जैसा श्रद्धान होना चाहिए वैसा श्रद्धान है क्या? अपने आप में पूछना, टटोलना अपने मन को कि साहब आप कैसे कह सकते हो कि श्रद्धान नहीं है। मैंने नहीं कहा कि नहीं है, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप अपने आप से ही पूछो कि जैसा श्रद्धान होना चाहिए था वैसा श्रद्धान है क्या। चलो मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूँ कि जब पाप का उदय आता है तो अंदर में आपको ये दृढ़ श्रद्धान है कि मेरे द्वारा किया हुआ था, कोई इसका दोषी नहीं है, कोई इसका भागीदार नहीं है। जब पुण्य का उदय आता है तो पुण्य के उदय में ऐसा भाव भाषण होता है, ऐसा अंदर में दृढ़ श्रद्धान है कि ये पुण्य का उदय भी मैं नहीं हूँ, और जब पुण्य का उदय मैं नहीं हूँ तो पुण्य की सामग्री भी मेरी नहीं है और ये भी मैं नहीं हूँ। बोले ऐसा भाव आता है क्या? नहीं साहब हमें तो आता है। भाव आता है तो अच्छी बात है, ऐसे दृढ़ श्रद्धान है क्या? श्रद्धान देखना पड़ेगा। तो यही तो कह रहे हैं कि जैसा श्रद्धान होना चाहिए था वैसा श्रद्धान नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। देखो सम्यदृष्टि जीव निसंक होते हैं, इसी कारण निर्भय भी होते हैं। चूँकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं इसलिए निसंक होते हैं। वे सप्त भयों से रहित हैं, इहलोक भय, परलोक भय, अनरक्षा भय, गुप्ति भय है, वेदना भय है, मरण भय, कोई भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि उन्होंने वस्तु का स्वरूप जान लिया। जिसने वस्तु का स्वरूप जान लिया हो उसे किस बात का भय होवे? जिसके पास चिंतामणि रत्न हो उसे जगत में किससे डर है? चिंतामणि रत्न का क्या काम है? इच्छित वस्तु को देना, वही तो चिंतामणि रत्न का काम है। यदि आपको इसी समय इच्छा हुई कि मुझे बर्फ़ की पहाड़ियों में जाना है तो विद इन सेकंड पहुँच जाओगे आप, हैं? आपको इच्छा हुई कि साहब मुझे ये बिना ऋतु के फल खाना है तो फल आ जाएगा वो। आपको इच्छा हुई कि मुझे महल बनाना है तो महल बन जाएगा। यही तो चिंतामणि रत्न का काम है। क्या करता है चिंतामणि रत्न? तो जिसके पास चिंतामणि रत्न है वो भयभीत क्यों होगा? और जो भयभीत नहीं होगा उसे शंका किस बात की होगी? इसलिए कह रहे हैं कि वे तो सतत निसंक हैं। कल भी हमने पढ़ा था कलश में। देखो उक्त गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद 2 पंक्तियों में ही स्पष्ट कर देते हैं, जो इस प्रकार है। चूँकि सम्यदृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निराभिलाषी होते हैं, इसलिए वे कर्मों के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया बरतते हैं। अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने से वे अत्यंत निर्भय होते हैं। अब देखो इसमें भी अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने का अर्थ लड़ना नहीं है कि वो लड़े। लड़ने का नाम निर्भयपना नहीं है कि लड़े तो निर्भयपना होवे। हमने कल उदाहरण भी लिया था कि साहब वो आतंकवादियों ने हमला कर दिया और हम में से कोई वहाँ होता हैं और डर के भाग जाते तो कोई ये कहेगा साहब आप भी डर के भाग गए हैं। अरे सम्यदृष्टि भी डर के भाग सकता है। और हमने तो ये भी उदाहरण लिए थे कि 10 सम्यदृष्टि हैं, उनमें से 2 सम्यदृष्टि लड़ते हैं, 2 चुपचाप बैठे रहते हैं, 2 पीछे भाग जाते हैं, 2 चिल्लाते हैं, 2 निकल ही लेते हैं, और 2 को हो सकता मरण भी हो जाए। लेकिन उनका श्रद्धांश सबका एक सा है। वो तो उनकी भय प्रकृति का उदय हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लड़ गए हों वे बड़े सम्यदृष्टि और जो डर गए हों वे छोटे सम्यदृष्टि, क्योंकि उनका मोक्ष मार्ग तो उनके दृढ़ श्रद्धान के कारण से है, उनके भेद विज्ञान के कारण से है। और वो उनका भेद विज्ञान जो है वो है तो टिका हुआ है सब कुछ, नहीं तो टिका हुआ नहीं कुछ। तो इसलिए उससे निर्णय नहीं कर सकते हैं, दूसरों का भी निर्णय नहीं कर सकते हैं और उससे अपना भी निर्णय नहीं कर सकते हैं। अंदर में शंका होना और बाह्य में भय दिखाई देना, दोनों में अंतर है। अंदर में तो ज्ञानी जीव निशंक हैं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, और बाहर में कदाचित भयवान दिखाई दे सकते हैं, डरते हुए दिखाई दे सकते हैं, रोते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगम इन बातों से, उदाहरणों से भरा पड़ा है, इनकी उदाहरणों से।
कि वास्तव में वे कैसे निसंग और कैसे शंकावान होते हैं। तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव सर्व कर्मों के फल के प्रति निराभिलाषी होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे अपन ने अभी बात की कि आपको पुण्य से क्या आशा है, पुण्य से क्या आशा है, क्या चाहते हो पुण्य से, कि पुण्य के उदय में क्या होना चाहिए। चलो हम उसको दूसरे एंगल से बात करते हैं कि पुण्य का उदय आपका आया तो उसका नाम है पुण्य का उदय आना। और ये तो पक्की बात है कि जो आया है वो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वो आया है तो वो टिकेगा नहीं। वो कब तक टिकेगा? वो अपना फल दे करके निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा पाप में भी लग जाएगा कि पाप का उदय आया, तो पाप का उदय का भी अर्थ ये है कि पाप का उदय आएगा और वह पाप का उदय फल दे करके खिर जाएगा, मतलब वो नहीं रहेगा। तो जो रहा नहीं, आया और चला गया, वो मैं कैसे हो सकता हूँ? इसलिए ज्ञानी जीव को उन कर्मों के फल के प्रति, उन कर्मों के प्रति, शुभाशुभ भावों के प्रति इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है। कि फिर क्या विचार करता है? कि वो तो यही विचार करता है कि एक त्रिकाली सच्चिदानंद घन विज्ञान घन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ध्रुव अनादि अनंत में हूँ, ये पुण्य पाप में नहीं हूँ, इसलिए उसे कोई अभिलाषा नहीं है। चलो हम अपनी बात कर लें अब कि साहब हम इतना स्वाध्याय करते हैं, कई लोग सोचने में आ जाता है, बोलते भी हैं हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना पढ़ते हैं, हमें किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, हम तो सबका भला चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है? तो वो तो मैं क्या समझाता हूँ कि सुनो, तुम्हारी पाप का उदय नहीं आता है, सबका आता है। तुम्हें तुम्हारा दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा दिखाई देगा, हैं? सबको अपना अपना दिखाई देगा ना। और फिर मूल सिद्धांत की बात वही कि जो पाप का उदय आया, जो प्रतिकूलता आई, शारीरिक हो, मानसिक हो, संयोग की वियोग की हो, तो वो तो हमारे कर्म के उदय से ही आई ना। उसमें दोषी कौन हो सकता है बताओ? उसमें तो दोषी कोई नहीं है ना। जब कोई दोषी है ही नहीं तो आप किसे अपराधी मानोगे? स्वयं को। तो स्वयं को ही अपराधी मानो, और स्वयं के अपराध सुधारने का तरीका क्या है? कि ज्ञायक भाव पर दृष्टि रखो, ये अपराध सुधारने का तरीका है। नहीं साहब हमारा पाप का उदय टल जावे, अरे टल जावे पर कब तक? हमारा पुण्य का उदय आ जावे कि आ जावे, लेकिन कब तक? उसका तो स्वभाव टिकना है ही नहीं, और जिसका स्वभाव ही टिकना नहीं है उसका क्या करोगे बताओ आप? इसलिए भरोसे के लायक नहीं हो, ना पुण्य और ना पाप। अब रही बात ये आयु आदि की बात है, तो ये तो पूरी होनी है, इसमें आप निश्चिंत रहो। आप चाहो चाहे नहीं चाहो, देह छूटेगी ये। इसलिए वो निराभिलाषी है और कर्मों के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया बरतते हैं। क्यों? उनको कर्मों से कोई अपेक्षा नहीं है। आपको क्या अपेक्षा है? स्वर्ग जाने की इच्छा है? हाँ साहब चलो है, चले जाना स्वर्ग। उसके बाद क्या करोगे? स्वर्ग स्वभाव में तो जाने वाला नहीं है, रहेगा तो बेभाव ही। उस स्वर्ग की जो भी आयु मिल जावे, 2 सागर 4 सागर 10 सागर, 10 सागर मतलब लिमिटेशन तो आ गई ना, तो 10 सागर भी निकल तो जाएंगी ना। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद देखा जाएगा साहब, हम इतना आगे का नहीं सोचते हैं। अरे सोचना पड़ेगा। तो क्या करें साहब आप? क्या आप ये चिंता मत करो कि स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, आप इसकी तरफ से दृष्टि हटा लो। फिर क्या करें? आप तो विचार करो कि मुझे अपने त्रिकाली स्वभाव का निर्णय कैसे करना है। देखो आगे कह रहे हैं, है ना। इस गाथा की विशेषता यह है कि इसमें शंका शब्द का अर्थ भय किया है, और सप्त भयों से रहित सम्यक दृष्टि को निशंक अथवा निशंकित अंग का धारी कहा है, जबकि समंत भद्र आदि आचार्यों ने शंका का अर्थ संदेह किया है। दोनों किया है कि संदेह भी किया है समंत भद्र आचार्य आदि ने, और यहाँ जो है यहाँ भय से रहित होता है। और भय कब जाता है? जब वस्तु स्वभाव का निर्णय। ये चीज़ बड़ी अद्भुत है जो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी आप, पर वो है अंदर का श्रद्धान। बाहर की परिस्थिति से आप निर्णय करो ही मत। सामान्य शराब का चार तो होगा, मैं बार बार कहता हूँ। वो आलू के ठेले वाले का मत पूछना कि बोलो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। जिसको अभक्ष के भक्षण का पक्षपात है वो सम्यक दृष्टि की बात मत करना, वो तो मिथ्या दृष्टि है। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो आग मुक्त सदाचार में हैं
और फिर हम पूछेंगे सम्य दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि है, तो कहते साहब हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो तो उसे ही पता होगा, उसकी बात है, इसलिए वो निसंगतया है। और क्या कह रहे कि आत्मा और परमात्मा सप्त तत्व एवं देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली भांति समझकर निस्संदेह होने को ही निसंकित अंग बताया है। इसमें बड़ा मर्म भरा है। सुनो, सर्वज्ञ सिद्धि सुनी है आपने, न्याय के ग्रंथों में शब्द आता है सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि दो प्रकार से होती है, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का अर्थ ये है कि जगत में कोई ना कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है, इसे बोलते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। उसमें न्यायदीपिका में भी दी है, पीछे 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 दी है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि और बीच में दिया है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि क्या है कि जब सबने बैठ कर के ये निर्णय कर लिया कि जगत में कोई ना कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता है, तो सबने प्रश्न किया, अच्छा बताओ वो ऐसा कौन है जो सब कुछ जानता है? तो फिर हमारे नंग दिगंबर आचार्यों ने कहा कि सुनो, जो वीतरागी है ना वो सब कुछ जानता है। तो वीतरागी कौन है? कि वीतरागी अरिहंत हैं। कैसे हैं? क्योंकि उनका उपदेश राग द्वेष से रहित है और उनके द्वारा कहे गए वचन विरोध को प्राप्त नहीं होते। सा तमेवासी निर्दोषो अविरोधो युक्तिवाक हैं, अब विरोध को प्राप्त नहीं होते वो, इसलिए वे हैं कौन से हैं? सर्वज्ञ हैं। तो पहली बात हुई कि जो सबको जानते हैं और जानने वाले कौन है? वे सर्वज्ञ देव हैं। तो हमें इस पर श्रद्धान करना है, देव पर श्रद्धान करना है, उनकी वीतरागता पर श्रद्धान करना है, सर्वज्ञता पर श्रद्धान करना है। थोड़े से आगे बढ़े, क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धान करना है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बिहारे, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने। आप अपनी छाती पे हाथ रख के बात करो, ये वाली पंक्ति आपको कितनी स्वीकार है? हैं कि परिवर्तन का विकल्प आता है, कि बदलाव का विकल्प आता है कि नहीं सब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे जिनेन्द्र देव ने देखा होगा वो सब हो जाएगा। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी ज्योतिषी ने, ज्योतिषी की बात करते हैं, किसी ज्योतिषी ने आपको ये बताया कि आपको आज से 5 वर्ष बाद इतने धन का लाभ होगा, ठीक है? तो आप उससे ये कहते हो कि नहीं 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 भैया इतना धन नहीं चाहिए हमें। मान लो समझ लो बड़े अमाउंट की बात करें कि साहब आपको 5 वर्ष बाद 500 करोड़ रुपए का लाभ होगा, तो वो ये कहता है कि नहीं नहीं भैया हमें इतने नहीं चाहिए, हमारा काम तो 2 करोड़ में चल जाएगा। वो नहीं कहता। लेकिन अगर वही ज्योतिषी ये कहे कि आप 5 वर्ष बाद बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार होने वाले हो और ये संकट आने वाले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आने ही नहीं दूंगा, मैं तो टाल के रहूँगा। मतलब वो जब धन सामग्री आने की बात आई तो स्वीकार है, वो जब पाप का उदय आया तो हम बदल देंगे। अच्छा देखो, इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे केवली भगवान ने अनादि अनंत की सर्व पर्यायों को जाना है, एक समय में देखा है, देख रहे हैं। तो भूतकाल की तो जान ही ली, वर्तमान की तो जान रहे हैं और भविष्य की भी होंगी। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मोक्ष कब होगा? बोलो अजय जी, कब होगा मोक्ष आपको? केवल ज्ञानी ने देखा है। और केवल ज्ञानी ने क्यों देखा है? क्योंकि मेरी उस समय जाने की योग्यता होगी। केवल ज्ञानी ने बनाया नहीं है। चलो हम उसको ऐसे करते हैं कि यहाँ से असंख्यात 24 निकल जाएंगी, उसके बाद तो मोक्ष जाओगे। 1-2 नहीं की बात की हमने, असंख्यात 24 निकल जाएंगी, उसके बाद मोक्ष जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद क्यों जाएंगे हम? आपको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। ये अस्वीकार करना ही आपका अनंत संसार का कारण बना। ये स्वीकार नहीं हुआ ना। मारीची का जीव समव शरण में बैठा है भगवान ऋषभदेव के, तो किसी ने शंका की कि पहले तीर्थंकर आप हो और अंतिम कौन होगा? तो बोले मारीची का जीव होगा। प्रसन्नता की बात नहीं थी ना? और ये घोषणा करने वाला यदि हम गृहस्थ अपेक्षा की बात करें तो उनके दादाजी ही तो थे।
कोई हल्का पतला आदमी तो था नहीं, केवल ही थे। और तू नग्न दिगंबर मुनि अवस्था में थे तुम। अभाव क्या आया? अच्छा आप पहले, हम 24 में, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भाव ही तो उनका 24वें तीर्थंकर बनने का कारण था कि तुम 24 में बनोगे। कारण मतलब कि 24 में बनोगे, क्योंकि ये विरोध के भाव से ही तुम अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रहोगे। ऐसा भी तो भाव आ सकता था ना। अच्छा आप पहले हो, ठीक है, मैं 24 में ही सही। अरे इतना स्वीकार हो जाता तो वे इतनी योग्यता वाले जीव थे कि 24वें नंबर के पहले ही चले जाते, पर नहीं आया उनको भाव। ऐसे कह रहे हैं कि यदि हमारे विषय में कोई ये कह दे कि असंख्यात 24 निकलने के बाद आप मुक्ति की प्राप्ति करोगे, ठीक है साहब, होगी तो हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि अनंत काल में असंख्यात 24 समुद्र में बूंद के समान हैं, तो बस जल्दी ही चले जाएंगे ना, ज़्यादा लेट थोड़ी हुए कोई। अब बताओ वो हमारे जीवन की घटनाएं कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, और बिन देखियो होसी नहीं जग में काहे होत अधीरा रे, समियो एक बड़यो नहीं घटसी ज्यों सुख दुख की पीरा रे, सकल द्रव्य अरुगुण पर्यायों को जाने हैं केवल ज्ञान, मानो उसमें डूब गया हो किंतु न छूता उसे सुजान, जब जिसका जिस विधि में जिस थल में हो ना जो कार्य, तब उसका उस विधि में उस थल में होता वह कार्य, जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो सही योग वियोग, और जैसे जाने हैं जिनवर ने वैसे ही सब होने योग। ये श्रद्धान है कि नहीं बोलो आप? अगर ये श्रद्धान नहीं है तो सर्वज्ञता नहीं समझिए। भगवान का श्रद्धान नहीं है, जिनेन्द्र देव का श्रद्धान नहीं है, जिनदेव का श्रद्धान नहीं है तो नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज का श्रद्धान नहीं है, और वो श्रद्धान नहीं है तो आपको जिनवाणी का श्रद्धान नहीं है। तो बोलो फिर कैसे बात कर सकते हो कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है? क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ आपका भविष्य निर्धारित करना नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है कि आपकी योग्यता से जो होना है उसे स्वीकारित करना है, बस, और कुछ भी नहीं है क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ। और उसमें मैंने कहा ना, उसमें भी आपको भेद है। आप कौन सी पर्यायों को हटाना चाहते हो? पाप की उदय की पर्याय को, पुण्य की उदय की पर्याय को नहीं हटाना चाहते हो हैं? अगर कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ने तुम्हें ये बताया कि साहब तुम तो स्वर्ग में जाओगे हैं और ये तुम्हारा भाई जो है नरक में जाएगा, तो भाई से कहता तू चिंता मत कर, मैं आऊँगा नरक में, तुझे संबोधने भी आऊँगा और कोशिश करूँगा निकालने की तुझे। पर वो ये तो नहीं कहता ना कि एक काम कर भाई, तू स्वर्ग चला जा और मैं नरक चला जाता हूँ। एक तो कहेगा नहीं, वो कहेगा तो ऐसा होगा नहीं। सबके अपने अपने कर्म की वजह से ही काम होगा ना। तो कह रहे सर्वज्ञता जो लिखा ना, जिनेन्द्र देव के वचन में शंका नहीं होना कब होगा? जब हमें उनकी स्वीकारोक्ति होगी। क्या स्वीकारोक्ति होगी? कि हे वीतरागी जिनेन्द्र देव, आपने जो वीतरागता का मार्ग बताया है और आप जैसे सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मूल प्रतिमा का स्वरूप जो है वो ये ही है, जिस पे कण मात्र भी परिग्रह नहीं है किसी भी प्रकार का। इसका श्रद्धान होना चाहिए कि हे जिनेन्द्र देव, आप अंदर बाहर से ऐसे ही हो, निष्परिग्रह हो। और आपने अपने ज्ञान में जो देखा है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जैसा होना है वैसा आपने देखा है, और जैसा आपने देखा है वैसा आपने बताया है। बोलो, ये दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। बदलाव का श्रद्धान क्यों? कि मैं बदल सकता हूँ। देखो, बीमार होने पर दवाई खाना अलग बात है क्या, लेकिन मैं इसका करता हूँ ये अलग बात है। बोलो, दवा खाना, औषधि खाना ये तो आपका विकल्प है, उससे कितने सही होते कितने सही नहीं होते वो अलग विषय है, लेकिन मैं इसका करता हूँ, ये कर्तव्य की मान्यता का अभाव करना है। इसलिए भयों से रहित होता है, इसलिए वो निसंक है। उसको पता है कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, तो मैं डरूं किसके लिए? शरीर किसका? अच्छा बताओ, है पुद्गल का है। जब ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर के सहयोग ही मेरे नहीं हैं। तो जब शरीर मेरा नहीं है और ये छूट जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ना है? इसलिए वो भयों से रहित है, इसलिए निसंक है। देखो आगे कह रहे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन तत्व ज्ञान के प्रति
निस्संदेह दृढ़ श्रद्धान होना और सप्त भयों से रहित होना ही सम्यक दर्शन का निसंकित अंग है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की निर्भयता का आधार भी तो जिनदेव द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान ही है। इसलिए जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और अपने परिणमन का कर्ता धर्ता स्वयं। क्या वाक्य लिखा है बोलो आप, क्या एक एक मतलब मोती से उपमा भी छोटी है। निर्भयता का आधार क्या बोलो, क्यों अजय जी, क्या आधार निर्भयता का? कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इस वाक्य में ही कितना आनंद है। सारी पराधीनता खत्म हो गई। स्वतंत्र है का अर्थ ये संयोग से नहीं, शरीर से भी स्वतंत्र है। शरीर का परिणमन अलग है और मेरा परिणमन अलग है। शंका खड़ी हो सकती है कि साहब सुनते टाइम तो ये अच्छा लगता है, लेकिन जब बीमारी आती है तो अच्छा चलो बीमारी आती है तो क्या करते हैं कि सब चिंता हो जाती है। तो घबराने की बात नहीं है। चिंता हो जाना क्या घबराने की बात है? अच्छा बात बताओ कि सब नहीं घबराएं, घबरा लो, क्या कर लो कि नहीं घबराएं कि मत घबराओ। अंदर का श्रद्धान चेक करो पहले तो, क्योंकि ये भय होना नहीं होना है, ये कसायों का होना नहीं होना, ये तो लेस्या है। भय का उदय होवे सो कभी भय करे और कभी भय नहीं करे। इससे श्रद्धान को कोई फर्क नहीं है। श्रद्धान को उससे कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धान तो कैसा है? श्रद्धान तो निर्भय है, निशंक है, रंच मात्र भी शंका नहीं है। बोलो आप, शंकाओं से रहित है, निशंक है, निश्चल है, क्योंकि उसका आधार है वीतरागी तत्व ज्ञान। और वीतरागी तत्व ज्ञान क्या है? कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। देखो जब क्या होता है कि उदाहरण देते हैं कि सेठ जी के पैर से कांच का गिलास फूट गया और सेठ जी ने जो है चिल्लाना चालू कर दिया, ये गिलास बीच में क्यों रख दिया और देखते नहीं आता है, और यहाँ मैं निकलता हूँ और गिलास फूट गया। तो रामू को डांटा, इसको डांटा, उसको डांटा। तो पत्नी धीरे से बोली, अरे किसी को दोष क्यों देते हो, आप ही तो रख के गए थे। तो उसे समझ में आ गया, ध्यान आ गया कि रख के तो मैं ही गया था, फूटा भी मेरे पैर से और रख के भी मैं गया था। अब क्या बोले वो, तो क्या बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैंने रखा तो क्या हो गया, तुम उठा नहीं सकते थे। तो पत्नी बोली, उठाने का बोला तो था, तुमने उठाने का दिया। हाँ वो सब ठीक है, अब ज़्यादा मुंह मत चलाओ। जब अपने ऊपर बात आती है तो हम न्यायाधीश बन जाते हैं, निर्दोष न्याय करने वाले बन जाते हैं, और जब दूसरे के पास बात आती है तो पक्षपाती हो जाते हैं। ये नहीं होता है। देखो कैसे, कि जैसे मान लो आपने कुछ कहा, मान लो, और मुझे क्रोध आया, तो वास्तव में क्रोध आने का कारण क्या? आपका कहना कि मुझे क्रोध करना था इसलिए क्रोध आया। मुझे क्रोध करना तभी आया ना, उसको हम ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए आपने जो बातें हिंदी में बोली वो ही बातें आप कन्नड़ में बोलो आप, अब मुझे समझ में नहीं आएगा, अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं पूछूंगा भाई साहब क्या हो गया है, क्या बोल रहे हो, कुछ समझाओ तो। पर वो कन्नड़ में बोले जाए, तमिल में बोले जाए, तेलुगु में बोले जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो गुस्सा भी नहीं आएगा। फिर बाजू वाला बोला भैया गाली दे रहा था आपको, तो अब समझ में क्यों आ गया? अब भी नहीं समझो ना। तो क्रोध अपने कारण आया, आप निमित्त किसी को भी बना दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उपादानगत योग्यता तो अपनी हुई ना। अच्छा देखो, उसमें भी क्रोध करने में भी भेद है। हमेशा हर जगह एक सा क्रोध नहीं आता है। मान लो पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोक ली, अब उसने सही रोकी गलत रोकी वो मैटर नहीं है, लेकिन आपको जल्दी जाना है। भाई साहब गलती हो गई, अंदर गुस्सा आ रहा है कि मैं देख लूँगा इसको, उसका फोटो खींचो जरा कौन है, मैं अपने दोस्त है मेरा टीआई, उससे बात करूँगा मैं। और उससे कहते भाई साहब थोड़ा जल्दी जान दो, और नहीं माने तो भाई साहब एक काम करो, आप 200-500 रुपये का जो फाइन लगाना चाहते हो वो लगा दो, जल्दी जाना है मुझे। तो इतना सब हो गया। अब जब उसका काम निपट गया, अब गुस्सा आया उसे, हाँ भैया पता तो लगाओ जरा कौन है वो, देखो जरा कहाँ पोस्टिंग है, बुलवाओ जरा, मुझे यहाँ खड़ा चाहिए। अब क्यों क्रोध आ गया उसे? क्योंकि अब उसे क्रोध करना था, और उस समय उसे क्रोध नहीं करना था। तो अपनी क्रिया का कर्ता कौन हुआ? तो यही तो लिख रहे हैं कि उसे निसंकपना किस बात का है कि वो सप्त भयों से रहित होता है, इसलिए निसंक है। निसंक है इसलिए वो सम्यक दृष्टि है, और उसके निसंकपने का आधार क्या है?
जिन देव द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान। तो जिन देव द्वारा प्रतिपादित तत्वज्ञान क्या है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य ने किसी दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं किया। ये स्वतंत्रता का आधार ही बल है और कुछ भी बल नहीं है। बोलो हैं, प्रत्येक आत्मा अपने जीवन मरण और सुख दुख का जिम्मेवार स्वयं ही है। उसके इस परिणमन में इंद्र या जिनेंद्र कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बोलो वज्र की दीवार हो गई, कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ सकता है? जो मरण है ना, मरण किसका नाम है? मरण किसे कहते हैं? सारी सामग्री का एक साथ छूट जाने का नाम मरण है। और सामग्री क्यों छूट जाना सब एक साथ? क्योंकि मैं उसे सुख का कारण मानता हूँ, इससे मुझे सुख आता है। अरे कहते हैं ना कि मान लो जैसे कोई 80-85 साल का हो गया, अब 80-85 साल का आते आते तक समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो जाती है, सब लोग जानने लगते हैं, पूछने लगते हैं, मान सम्मान होता है, और उसी समय जाने का टाइम आ जाता है। तो क्या कहता है? अरे अभी अभी तो जीना चालू किया था, अब जाने का समय हो गया। लेकिन वास्तव में वो उसकी सत्ता नहीं है, वो तो पर्याय है। वो तो सत्ता तो स्वयं की स्वभाव से है। इसलिए मरण का क्या भय? अपन ने अभी बात की ना कि जी करके क्या करोगे? यहाँ रखा क्या है जीने लायक? तो ठीक है साहब मर जाएं, मर के क्या करोगे? जाना कहाँ है तुम्हें? अपना स्वभाव तो अपने पास ही है। तो जीने की हो ना इच्छा, मरने की ना हो वांछा। और ये होगा काम कब? जब जिनेंद्र देव द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान का आपको सही सही निर्णय होगा, है ना। इसलिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अब इसी से संबंधित कि उक्त सप्त भयों में से इहलोक और परलोक भय संबंधी कलश, इसी से निसंक से लेकर के 155 नंबर के कलश में इहलोक भय और परलोक भय क्या है उसकी चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत अच्छे कलश और गाथाएं हैं, आप पढ़ना, बड़ा मजा आएगा।